हेलो दोस्तों, आज की क्लास में एक बार फिर से आपको स्वागत है। डेसिमल वाली क्लास हमारी कंटिन्यू चल रही है। चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला प्रश्न है 0.3 इंटू 0.02 की हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए, जब भी आपको डेसिमल की मल्टीप्लाई करनी हो तो आपको क्या करना है, तो आप डेसिमल को भूल जाइए, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करिए। 3 का गुणा 2 से करिए, 3 दूनी 6। ठीक है, अब आपका क्या करना है, डेसिमल काउंट करने हैं। देखिए 1 2 3 यानी कि 3 अंकों के बाद डेसिमल लगाने। तो 1 2 3 अंकों के बाद डेसिमल हमने लगा दिया। ठीक है, तो आंसर क्या है हमारा 0.006 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 80 की गुणा हमें करनी है, 80 गुणा करनी है 0.03 से। ठीक है, आपने डेसिमल देखा, आपको डेसिमल को याद नहीं रखना है, आपको सीधे गुणा करनी है। 3 की गुणा 8 से करेंगे, 3 8 24 और ये 0 240 हो गया। अब डेसिमल काउंट करना है, कितने अंकों के बाद लगाना है, 1 और 2 यानी कि 2 अंकों के बाद लगाना है। तो 1 या 2 यहाँ से गिरना है तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा। तो 2.40 आपका आंसर आ गया। आप देख सकते हैं ना, चुटकियों में आ गया आंसर और बिना गलत हुए। ठीक है, इस तरीके से आप एग्जाम में भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और दिया है हमें, चलिए उसे भी देख लेते हैं। प्रश्न है हमारे पास कि 0.06 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 24। आपको डेसिमल भूल जाना है, फिर से वही बात। ठीक है, चलिए गुणा करते हैं। 25 की गुणा ये 2.5 ना मान के से क्या मानेंगे, 25 हो गया, ये हो गया। चलिए देखिए कैसे लिखेंगे, वो लिख लेते हैं। 6 इसे मानिए, इसे 25 मानिए, ये तो है ही 24। अब गुणा कर लेंगे, 25 छिक्का 150। ठीक है, 150 गुणा 24। ठीक है, 15 की गुणा 24 से कर दीजिए, 15 चौको 60, 15 दूनी 30 और 6 36, 360 और 0 ये 3600 आ गया। ठीक है, इनकी गुणा करने के बाद क्या आया, 3600। अब आप क्या करोगे, अब डेसिमल काउंट कर लो। 1 2 3 3 अंकों के बाद 1 2 3 3 अंकों के बाद लगा देंगे। तो क्या आंसर आया 3.600 या हम कह सकते हैं 3.6। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलिए अभी 2 प्रश्न और रह गए, उन्हें भी हम कंप्लीट करते हैं। आप देख सकते हैं ना, चुटकियों में हो रहे हैं प्रश्न। और डेसिमल वाले प्रश्न में समस्या रहती है डेसिमल कहाँ से काउंट करें। तो ठीक है, आप सीख गए हैं। चलिए अब मल्टीप्लाई वाला सीख लिया, अब डिवाइड वाला भी सीख लेते हैं। चलिए अब डिवाइड वाला देखते हैं। चलिए प्रश्न है 6.5 डिवाइड 0.63। तो देखिए इसे हम लिख सकते हैं 6.5 बटे में 0.13। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब आगे क्या करोगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे से अगर डेसिमल उठाओगे तो ऊपर 0 बढ़ जाते हैं। कितने ऊपर 0 बढ़ेंगे, हम काउंट करेंगे 1 2 अंकों का डेसिमल है तो ऊपर 2 0 बढ़ेंगे। ठीक है, ऊपर से डेसिमल हटाया तो नीचे कितने 0 बढ़ेंगे, नीचे देखिए, नीचे से डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर बढ़ेंगे, ऊपर से हटाएंगे तो नीचे बढ़ेंगे। कितने 0 आएंगे नीचे, देखिए 1 अंक के बाद डेसिमल है तो 1 0 आएगा। तो ये क्या हो गया, 65 बटे 13 100 बटा 10। अब काट सकते हो आप, 13 का नाम 13, 13 पंचे 65, 0 से 0 कट गया, क्या बच गया 5 गुणा 10, तो 5 ढाई 50। तो 50 आपका आंसर आ गया। है आसान। ठीक है, चलिए आज का अंतिम प्रश्न ले लेते हैं। आपने क्या करना है, प्रश्न देखा, ठीक है, आपको 0.001344 बटे में है 0 मल्टीप्लाई 0.7। अब डेसिमल हटाएंगे ऊपर से तो नीचे कितने 0 बढ़ेंगे, काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 6 0, 1 2 3 4 5 6। डेसिमल हटाएंगे ऊपर कितने 0 बढ़ेंगे, 1 0 10, यहाँ से भी हटाएंगे तो एक और बढ़ेगा 10। ठीक है, अब आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए पहले काट लेते हैं। 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 8 24। अब ये 7 से कटेगा, 7 6 42, 7 चौक 28। क्लियर हो गया यहाँ से। अब 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे, ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया 64। ठीक है, ऊपर क्या बच गया 64 और नीचे क्या बच गया 1 और 1 2 3 4 10,000 बच गए नीचे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर एग्जाम में यहाँ तक दे रखा है तो ठीक है, नहीं तो आपको डेसिमल निकालना आता है। अब देखिए ऊपर वाला जो 64 लिखा है उसको आप 64 को ऐसे लिख दीजिए। अब नीचे कितने 0 काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 0 हैं तो 4 अंकों के बाद डेसिमल, नीचे 4 0 हैं तो ऊपर 4 अंकों के बाद डेसिमल। तो 1 2 3 और 4, तो 0.0064 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो दोस्तों आज के ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर दोस्तों आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।